नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संवादम पर। आज हम आपके लिए प्रस्तुत हुए हैं एक विशेष श्रृंखला लेकर के। यह श्रृंखला रश्मिरथी में कर्ण और परशुराम के संवाद की है, जहाँ पर हम देखेंगे कि जब कर्ण शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, फिर परशुराम और कर्ण के बीच में क्या होता है, इसे भी हम कविता के माध्यम से देखेंगे। रश्मिरथी जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। आइए तो कविता को हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, चालू करते हैं। जब कर्ण को एक कीट काटता है और कर्ण उठता नहीं है, और कर्ण का खून जब जा कर के भगवान परशुराम को लगता है, उन्हें गीला महसूस होता है, तब वे उठते हैं और पूछते हैं, हे कर्ण, तुमने इतना घाव या इतना दर्द कैसे सहा? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, तुम कोई क्षत्रिय हो या कोई और जाति के बालक हो। फिर परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस कर आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बली है तू? फिर आगे परशुराम कहते हैं, सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता है, किसी दशा में भी स्वभाव वह अपना कैसे खो सकता है। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। मतलब परशुराम कहते हैं कि तू कौन दुष्ट है। वो आंखें तरेर कर उसे बोलने लगी, तू कौन है, तू ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण इस तरीके के दर्द को नहीं सह पाता है। ठीक है, इतना दर्द तो कोई क्षत्रिय वीर ही सह सकता है। आगे देखते हैं, तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र में शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का विलासी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय कुंत, छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। कर्ण कहता है कि मैं शूद्र पुत्र हूँ और मैं विद्या का अभिलाषी हूँ। हे प्रभु, मुझको क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें, मैं तो विद्या के लिए आया था, लेकिन ये मैं व्यर्थ कैसे बदनाम हो गया। फिर आगे कहता है कर्ण, बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे, महाराज मसूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसे ही, प्रभु जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। फिर कर्ण कहता है, छल से पाना मान जगत में किलविज है, मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मर कर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे शाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। कर्ण कहता है कि हे देव, आप जो भी दंड देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा, किंतु मेरा जो टारगेट था, जो मेरा लक्ष्य था, उसे तो मैं प्राप्त कर ही नहीं पाऊंगा। अर्जुन को हराने का मेरा लक्ष्य था, मैं अर्जुन को नहीं हरा पाऊंगा, और अपने मित्र दुर्योधन को हारता कैसे देख लूँगा। हे गुरुवर, जो आपकी इच्छा है श्राप आप दे दें, मैं यहीं आपके आगे सम्मुख होकर के अपने प्राण त्याग दूंगा। तो आगे की कहानी हम कल देखेंगे।
अपनी अगली श्रृंखला में नई वीडियो में आपको बताएंगे कि आगे क्या होता है भगवान परशुराम और कर्ण के बीच में। यहाँ तक तो इतना ही हुआ। धन्यवाद।